चौंक जाएंगे मेरी उड़ान देखकर, ऐसा मैं अपना जरिया बदल दूंगा। जो मुझे नकारा समझते हैं एक दिन मैं उन सब का नजरिया बदल दूंगा। दोस्तों, खूबसूरत और न्यायप्रिय और अच्छा जीवन जीने के लिए अगर आप प्रयास करते हैं तो इसमें शिक्षा अहम रोल होता है। बिना शिक्षा के हमारा जीवन नहीं हो सकता। और इस तरीके का बदलाव जब हमारे समाज में बेटियां शिक्षा की ओर अग्रसित होती है, बढ़ती है, तो जरूर हमें विश्वास होता है कि हमारे समाज में एक नया बदलाव होगा। जब लड़कियां आना बाना ताना, जो दूसरों की बहुत सारे कमेंट्स को, आलोचनाओं को सुन करके जब पढ़ने की ओर बढ़ती है, तो यकीनन हमें विश्वास हो जाता है कि हमारा जीवन जो है वो शिक्षा की ओर बढ़ रहा है और हम सुखमय जीवन जी सकते हैं। कहते हैं खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था के निर्माण में शिक्षा और संघर्ष की अहम भूमिका होती है। यानी आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो शिक्षा प्राप्त करें और संघर्ष करते रहें। यह भूमिका यदि बेटियां के समूह से आए तो बदलाव की नई ब्याह लाती है। यानी ये शिक्षा की ओर बेटियां अगर बढ़े, आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लगे, तो यकीनन बदलाव आना अनिवार्य हो जाता है। लंबे समय से ऐसे ही कुछ बेटियां जो उत्पीड़न केंद्र और अपेक्षा की शिकार बेटियों को शिक्षा प्राप्त नहीं करने दिया जाता है। क्यों? बेटियां हैं, शिक्षा प्राप्त करके क्या करेगी? वही खाना बनाना होगा, वही चूल्हा चौकी करना होगा। इस चक्कर में हमारे समाज की ज्यादातर बेटियों को शिक्षा प्राप्त नहीं करने दिया जाता है। और फिर कह रहा है कि ऐसे ही बेटियों के बारे में हम आपको बता रहे हैं जिन बेटियों को ये स्वाद लग चुका था कि शिक्षा कितनी जरूरी है, शिक्षा के बगैर जीवन अंधकार होता है, और शिक्षा जब शिक्षित हो जाते हैं हम तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है, सरल हो जाता है। यही चैप्टर आज मैं आपको हौसले की उड़ान पढ़ाने जा रहा हूं कि इसमें बेटियों के हौसला के बारे में दिखाया गया कि बेटियों के अंदर अगर हौसला हो, करने की कुछ ललक हो, तो हम दुनिया की सारी दीवारों को तोड़ करके शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अपने अंदर के गुण को, अपने टैलेंट को हम संसार के सामने रख सकते हैं और एक बार फिर हम साबित कर सकते हैं कि लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं है, लड़कियां लड़कों से किसी चीज में पीछे नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि बढ़ चढ़ करके लड़कियां लड़कों से आगे होती है हर कार्य में। तो आज आपका चैप्टर नंबर 18, कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 18 चलने जा रहा है, जिसका नाम है हौसले की उड़ान। क्या नाम है? हौसले की उड़ान। जिसके अंदर हौसला होगा वही उड़ेगा, जिसके अंदर हौसला नहीं होगा वो कचरे की तरह ढेर में पड़ा हो जाएगा। और आप यकीन मानो, याद रखना कि हसन सर ने कहा था कि अगर आपके अंदर कुछ करने का हौसला है ना, तो पहली जीत तो आपकी यहीं पर हो जाती है। जिसके अंदर हौसला होता है ना, वो जीत जाता है। कहा जाता है कि मैदान का हारा कभी हारा नहीं होता, मन से हारा हारा हो जाता है। इसलिए मन से कभी मत हारना। मैदान में हार गया, मैदान फिर मिल सकता है, लेकिन अगर मन से हार गए तो मन का हारा जीवन भर नहीं जीत सकता। बेटियों की शिक्षा को हमारे इस्लाम मजहब में भी हर धर्मों में स्त्री शिक्षा को महत्व दिया गया, लेकिन आज हमारे ग्रामीण समाज के क्षेत्र के जितने लोग हैं वो स्त्रियों की शिक्षा को नकारते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि स्त्रियां पढ़ लेगी तो मर्दों की हुकूमत को नहीं मानेगी। और मैं उन लड़कियों को कहना चाहता हूं कि आप शिक्षा प्राप्त करो और अपने समाज के, पौरुष समाज की कुरीति को समाप्त कर दो आप। तो आइए इसी तरीके का एक चैप्टर हम पढ़ते हैं जिसका नाम है हौसले की उड़ान। इसमें बेटियों के हौसलों को दिखाया गया कि जहां बेटियों की पढ़ाई दम तोड़ देती है, वहां बेटियां अपनी जिद के आगे सबको हरा देता है। सबसे पहले कह रहा है, इसमें 4 बेटियों की कहानी बताई गई है। पहला है नौखा प्रखंड रोहतास की गुड़िया। तो पहली लड़की का नाम गुड़िया होता है। किस प्रखंड की? नौखा प्रखंड रोहतास की रहने वाली। पिता का नाम मोहम्मद हसीन इदरीस और मां समेत, यानी अपने पिता और माता दोनों को समेत घर में बंद करके 13 किलोमीटर पैदल चलकर नौखा प्रखंड के उत्प्रेरण केंद्र पहुंचकर अपना नामांकन करा लेती है। ठीक है, ये पहली कहानी बता रही है नौखा प्रखंड रोहतास की गुड़िया के बारे में कि अपने पिता हसीन इदरीस और माता को घर में कुंडी लगा करके और भाग जाती है और घर से 13 किलोमीटर दूर पैदल चल करके वहां जाती है। और वहां जब इस बात का उसके पिता को 3 दिन बाद पता चलता है, उसके पिता जो होते हैं वो पेशे से ड्राइवर होते हैं, जब 3 दिन बाद पता चलता है कि हमारी लड़की ऐसे की, तो वहां जाते हैं और जबरदस्ती करते हैं उसके साथ कि तुम चलो। लेकिन गुड़िया के सामने उसके पिता की एक नहीं चलती है और वो वहां रह करके अपना शिक्षा प्राप्त करती है। जब वहां से उसकी शिक्षा प्राप्त हो जाती है तब वो आकर के अपने गांव में ही जो होता है वो नामांकन करवा लेती है। तो ये पहली लड़की हो गई गुड़िया। अब देखो, ऐसा जिद जो माता पिता को कुंडी घर में लगा करके भाग जाए 13 किलोमीटर पैदल, सिर्फ किस लिए?
पढ़ाई के लिए। तो पढ़ाई कितना जरूरी है जीवन में, इसी चीज के महत्व को इस चैप्टर में बताया गया है। तो और वो पढ़ लिख करके क्या बनना चाहती है, अध्यापिका बनना चाहती है। क्यों? ताकि हमारे जैसी वंचित लड़कियां जिन्हें पढ़ने नहीं दिया जा रहा, क्यों, कभी दूरी के नाम पर, कभी यहाँ की लड़की वहां कैसे जाएगी, जमाना ठीक नहीं है, इसलिए चाहती है कि मैं अध्यापिका बनूं और अपने जैसी जो गांव की लड़कियां हैं जो नहीं जा पाती है उसको कम से कम मैं अपने गांव में पढ़ा सकूं और हर लड़कियों का सपना साकार हो सके। एक लड़की भला लड़की के बारे में ही सोच सकती है, अच्छा एक लड़की को लड़की की सहायता करनी होती है। दूसरा कह रहा है, दूसरा पहला हो गया, दूसरा कैमूर के चेनारी प्रखंड मथही गांव के सोनी, ये सोनी नाम की लड़की होती है, कहाँ की होती है, कैमूर प्रखंड के कैमूर के चेनारी प्रखंड के मथी गांव के सोनी पूरे जिले में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 और 1600 मीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया। यानी दूसरा जो हो जाती है वो सोनी नाम की लड़की होती है कि मथरी, कौन सा, मथही गांव के, है ना, प्रखंड चेनार हो जाता है, वहां जो होता है वो 400, ये देखो आप 400 और 1600 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेते, क्योंकि एथलेटिक्स का मतलब होता है दौड़ प्रतियोगिता में वो दौड़ करके भाग मिल्खा भाग की तरह, और वो एक अच्छा स्थान प्राप्त कर लेती है 400 और 1600 मीटर की दौड़ में। और पिता विष्णु शंकर तिवारी खुशी से फूले नहीं समाते हैं कि आज हमारी बिटिया जो है वो नाम रोशन किया 400-1600 मीटर की दौड़ में, वो प्रखंड में जीती। जीतने के बाद क्या होता है, वो अपने राज्य स्तरीय लेवल पे जीतती है, और जीतने के बाद वो कहती है कि हम यही नहीं, इसके आगे हम राष्ट्रीय लेवल पे खेलना चाहते हैं, और लड़कियों का और अपने हौसलों से तमाम उन लड़कियों को बुलाना चाहते हैं कि जो लड़कियां इन चीज़ों से वंचित रह गई है। क्या हर लड़कियों को पढ़ाई करने का, जीवन में आगे बढ़ने का इच्छा या शौक, या फिर उन्हें आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए? इन्हीं चीज़ों को इसमें साबित किया है कि 400 और 1600 मीटर की दौड़ में जो सोनी है होती है वो जिला में, फिर राज्य में, उसके बाद राष्ट्रीय लेवल पे खेलने जाती है। उनके पिता का नाम विष्णु शंकर तिवारी होता है। विष्णु शंकर तिवारी आज खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 400 और 1600 की मीटर की दौड़ में वो प्रथम स्थान प्राप्त कर लेती है। ये हौसला होता है। इस चैप्टर में हर बार हमारी हौसलों को ललकारा गया है कि क्या आप में भी है दम, आप किसी से नहीं हो कम, आप अपने दम को लगाओ। हमारे समाज में एक तो लड़कियां पढ़ने वाली होती भी नहीं है, और कुछ लड़कियां पढ़ने वाली होती है तो उन्हें पढ़ने नहीं दिया जा सकता है। लड़कियों ने पता नहीं, लड़कियों ने ये समझ रखा है कि हमारा काम सिर्फ मेकअप टेकअप करना है और घूमना फिरना है। लड़कियों, तुम्हारा काम सिर्फ मेकअप करना नहीं है, तुम्हारा काम पढ़ना भी है। पढ़ करके तुम भी कुछ बन सकती हो, लेकिन पता नहीं लड़कियों के दिमाग में बोरो प्लस और फेयर लवली के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। देखो यहाँ क्या बताया गया है। तो 2 लड़कियों के बारे में यहाँ बता दिया गया कि लड़कियां क्या क्या करती है। तीसरी लड़की है ना, वो उसके बाद वहां पर कह रहा है कि राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनकर जमालपुर गई और पहला स्थान प्राप्त किया। फिर वही सोनी 400 और 1600 दौड़ने के बाद फिर राज्य स्टेट लेवल पे खेली, और कहाँ गई, जमालपुर गई, जहां पहला स्थान प्राप्त किया। फिर स्टेट लेवल में भी वो जीत गई, और फिर उसकी इच्छा होती है कि हम राष्ट्रीय स्तर लेवल पे जीतेंगे। तो ये 2 कहानी आपने सुना, दोनों में दम है, क्योंकि दोनों वंचित लड़की थी, दोनों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन वो पढ़ने की इच्छा और ललक जाहिर करके वो पढ़ती है खुद से। अरे कोई आपको मौका नहीं देगा यार, आप इंतजार में हो तो कि हमें मौका मिलेगा, हमें ऑर्डर मिलेगा। अगर आप हक पे हो ना तो तोड़ दो सारी बंधनों को और पढ़ो, शिक्षा प्राप्त करो, लेकिन आपको तो करना है नहीं है। ठीक है। तीसरा कह रहा है गणेशपुर मुसोहरी प्राथमिक विद्यालय। कौन विद्यालय? मुसोहरी। देखो, गणेशपुर मुसोहरी प्राथमिक विद्यालय बख्तियारपुर प्रखंड मुंगेर प्रखंड जिला की, है ना, कदम नरेगा कार्यस्थल के, यानी वो मुंगेर जिला की कदम नाम की एक लड़की होती है जो कि नरेगा कार्यस्थल पर ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस की नेत्री के रूप में तनकर खड़ी हो गई। यानी एक लड़की होती है जिसका नाम होता है कदम, वो अपने जिला के स्कूल के, जो स्कूल बन रहा होता है रोड साइड में, उसके ठेकेदार के सामने तन के खड़ी हो जाती है और ठेकेदार को चुनौती देती है कि खबरदार, अगर 18 साल से कम का बच्चा, कोई भी हमारे स्कूल का या किसी भी स्कूल का पढ़ने वाला बच्चा, अगर तुमने उससे काम करवाया, बाल मजदूरी करवाया, तो मैं तुम्हारी ठेकेदारी को रौन दूंगी, तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी, कार्रवाई कर दूंगी। क्यों? क्योंकि जब छोटे बच्चे को पढ़ने की आयु में वो काम करेगा तो उसका मस्तिष्क डेवलप नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि हमारे गरीब समाज के बच्चे अच्छी बुद्धि वाले नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि उसके पास बुद्धि नहीं होती है, कम आयु में ही उसके साथ ऐसा प्रेशराइज काम कराया जाता है, उसको इतना प्रेशर किया जाता है काम की ओर कि उसका बुद्धि उस ओर बट जाता है और शिक्षा जगत से
खत्म हो जाता है। ये लड़की नरेगा काल स्तर पे नेत्री बन करके, हीरोइनी बन करके, एकदम नेत्री बन करके वो खड़ी हो जाती है और ठेकेदार को डराती है। और है ना, इनके पिता जितेंद्र मांझी और माता शांति देवी होते हैं। तो यहाँ देखिएगा आप एक चीज याद रखिएगा, कदम के माता पिता का नाम जितेंद्र मांझी और माता का नाम जो होता है वो शांति देवी, जो कि इसके लिए बहुत प्रसन्न होते हैं। और ये लड़की क्या चाहती है, ये पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना चाहती है, ताकि हमारे समाज में, गांव में जो वंचित लोग होते हैं, जिनको इलाज कराने का पैसा नहीं होता, वो दूर नहीं जा सकते, अपनी बीमारी के कारण में मौत हो जाती है उनकी, इस वजह से वो चाहती है कि हम पढ़ लिख करके डॉक्टर बने। क्या लड़की डॉक्टर नहीं बन सकती? बन सकती है। लड़की अध्यापिका नहीं बन सकती? बन सकती है, परंतु इच्छा होना चाहिए, वो हौसला होना चाहिए। अब आप कहोगे हमको पढ़ने में न, सिर्फ ब्यूटिशियन का कोर्स करेगी ससुरी लड़की लोग, कितना करोगे ब्यूटिशियन का कोर्स? कुछ नहीं है ब्यूटिशियन में रखा हुआ, सुंदरता समाप्त हो जाएगी, आपका शिक्षा जो है वो शिक्षा जगत में बहुत नाम होगा आपका। ये तीसरी लड़की थी, डॉक्टर बनना चाहती। कौन थी? कदम पढ़ लिख करके क्या बनना चाहती थी? डॉक्टर बनना चाहती थी। उसके बाद है गुड़िया अध्यापिका बनना चाहती थी। उसके बाद कह रहा है सोनी जो थी वो एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 और 1600 में जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त करती है। ठीक है, अगला 4 कह रहा है आपको, मथुरापुर कहतरन पंचायत शिवहर के 94 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल रहमान अपनी पोती जैनब खानम पर गर्व है। बताओ, 94 वर्ष के बूढ़े हो चुका है कौन? अब्दुल रहमान साहब, उनको अपनी पोती जैनब पर गर्व है, फख्र है। आज हम लोगों को अपने माँ बाप पे लानत बेचते हैं कि कैसा हरामखोर आ गया, जो कि जीवन में सिर्फ बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। एक ऐसी पोती है जिसको दादा को अपने आप ऊपर पोती पर गर्व है, ऐसे बनो। कहाँ के है वो? मथुरा पंचायत की शिवहर गांव के 94 वर्षीय अब्दुल रहमान अपनी पोती जैनब खानम पर गर्व है। क्यों गर्व है भाई? वो मारपीट करके आ गई कि दूसरे का गोली मार के आ गए, टेटर निकाल के आ गए दूसरे को, जिसकी वजह से गर्व है? नहीं जनाब, पढ़ने की वजह से। देखो, ये जैनब खान के पिता का नाम मोहम्मद मंसूर, माता का नाम फूल बीबी। जैनब की पढ़ाई 3 दर्जे के बाद छोड़ा दी। जैनब की पढ़ाई 3री दर्जे तक, 3 क्लास तक उनकी पढ़ाई को छुड़ा दिया जाता है। लेकिन गांव में जगजगी केंद्र खुलने पर, यानी अब स्कूल गांव में ही खुल गया, एक बड़ा स्कूल, क्योंकि 3रा-4था गांव तक होता है, प्राथमिक 5वां तक, उसके बाद लड़कियों को जाना मना हो जाता है। पता नहीं क्या हो जाता है माता पिता को। और वो जगजगी केंद्र गांव में, कौन सा केंद्र? हाँ, वही केंद्र खुलने पर मार खाने के बावजूद शिक्षा के लिए स्कूल जाने लगी। यानी मारती थी, माँ बाप उसके मारते थे कि तुम नहीं जाएगी पढ़ने, लेकिन वो कहती थी कि ना, हम सुनेंगे ही नहीं और हम पढ़ने जाएंगे। मार खाने के बाद वो पढ़ने जाती थी। आज मार खाने के बाद भी बच्चा पढ़ने नहीं जाता। पहले इसीलिए मारा जाता था कि तुम पढ़ने नहीं जाओगे, लेकिन बच्चा जाता था। आज बच्चे को मारा जाता है कि तुम पढ़ने जाओगे, तो वो पढ़ने नहीं जाता। तो जरा सिस्टम में बदल के रख दिया आज के बच्चों ने। तो शिक्षा केंद्र गांव में खुल गया, तो उसे लगा कि अब हम पढ़ सकते हैं। यार, आयु कुछ नहीं होता है। अब 45 के हो गए, 40 के हो गए, 20 के, 25 के, जब पता चल गया कि हमें पढ़ना चाहिए, शुरू कर दो। एज नहीं होता है एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, शिक्षा जगत में एज नहीं होता है। अब वह बीए में पढ़ रही है। कौन? जैनब पढ़ लिख करके आगे बढ़ी, गांव में जगजगी केंद्र खुल गया, पढ़ी, पढ़ते पढ़ते शिक्षा जगत में आगे बढ़ी, और अब वो बीए कर रही है, मतलब कि मैट्रिक किया, इंटर किया और ग्रेजुएशन वो कर रही है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई वो कंप्लीट कर लेती है। और साथ ही लड़कियों को महिला शिक्षण केंद्र में शिक्षित भी कर रही है, और बीए करने के साथ साथ लड़कियों को महिला शिक्षण केंद्र में शिक्षा भी दे रही है। बताओ, प्रैक्टिस करवा रही है किन चीजों की? यहां देखो, ब्लू बेल्ट प्राप्त जैनब लड़कियों को कराटे का प्रशिक्षण दे रही है। बताओ, लड़कियों को, मतलब कि जैनब को ब्लू बेल्ट मिल गया। ब्लू बेल्ट, ब्लैक बेल्ट जो होता है वो कराटा सीखता है ना, तो उसमें अच्छा परफॉर्मेंस होने के वजह से उनको जो होता है वो ब्लू बेल्ट, ब्लैक बेल्ट मिलता है। वो उसे ब्लैक बेल्ट मिल गया, और वो शिक्षा जगत में आज लड़का और लड़कियों को सिर्फ जीन्स में लगाने वाला बेल्ट याद आता है। पता नहीं यार किस अंधकार में वो शिक्षा जगत में। देखो, तो जैनब को कौन सा मिला था? जैनब को ब्लू बेल्ट प्राप्त थी, वो कराटे में। और जैनब लड़कियों को, स्त्रियों को किस चीज की शिक्षा देती थी? तो कराटे की। वो वह यहाँ पे लिखा नहीं है, तो वो कराटे की शिक्षा देती थी। किस चीज की? जो है वो जैनब जो होती है वो अपने जैसी वंचित लड़कियों को सुरक्षा, आत्मरक्षार्थ के लिए कराटा की शिक्षा देती थी, ताकि यदि तुम पर कोई हमला करे, तुमको कहीं
किसी से झगड़ा हो तो तुम उस कराटे का सही उपयोग करो। और आजकल की लड़कियां को अगर कराटा सिखा दिया जाए तो बिना कोई मतलब का, बिना कोई कारण के एक दूसरे को ब्रूस ली की बहन चुरुसली बन करके मारने लगेगी वो। यानी आज जो है मतलब हर चीजों का गलत उपयोग किया जा रहा है। इसलिए आप शिक्षा जगत में आइए। शिक्षा बहुत अच्छी चीज है। शिक्षा के बगैर अंधेरा और अनहरा के बराबर। अंधा जिसकी दोनों आंखें नहीं है वो, और जिसने शिक्षा प्राप्त नहीं किया वो, दोनों का दोनों बराबर होता है। तो ये था हौसले की उड़ान चैप्टर नंबर 18। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आपको आ जाना चाहिए। हर एक एक पॉइंट पर ध्यान दोगे। गुड़िया कहाँ की थी, है ना, उसके बाद सोनी कहाँ की थी, उसके बाद कह रहा है कि जैनब कहाँ की थी, कदम कहाँ की थी, कदम क्या बनना चाहती थी, टोटल चीज मैंने लिख दिया है। तो आप इसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इस चैप्टर को ध्यान से देखेंगे। इस चैप्टर में और कुछ नहीं बचा है। और लास्ट में क्या कह रहा है कि आपने देखा कि कैसे इच्छा की शक्ति और बदलाव की इच्छा रखने वाली सामान्य बेटियां असाधारण काम किया और समाज के हौसले को बढ़ाया। आप देखा साधारण बेटियां, इसको कई जगहों पर से वंचित कर दिया गया, नहीं पढ़, लेकिन अपनी इच्छा दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण इन लोगों ने क्या कर दिया, कर दिखाया। बिहार की ये बेटियां आप सभी की आह्वान करती है, बुलाती है, स्वागत करती है। शोषित वंचितों के प्रति मनोवृत्ति दृष्टि का व्यवहार कर रहा है, उनके लिए जा रहे संघर्षों के प्रति सम्मान का भाव रखे। और आप लोगों से कहता हूं कि स्त्रियों के प्रति सम्मान का भाव रखे। उन बच्चियों को हौसला दे जो पढ़ती है। यहाँ तो हौसला के बजाय तोड़ दिया जाता है। अब कोई लड़की पढ़ने जा रही है तो उसको कहता है कि हे पढ़ने जा रही है, यही कलेक्टर है, बस ससुराल जाने तो दे उसको, तुम नहीं गया। और याद रखना, वही व्यक्ति आप पर कमेंट करता है जो खुद पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसके घर का कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा। तो अब लड़कियां कर सकती है, इससे बड़ा सबूत क्या दिया जाए। तो आप लड़कियों को ध्यान रखना है इस बात का, और करना है, करके दिखाना है। तो इस चैप्टर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर ये वाला पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन दबा लोगे, ताकि हर दिन की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलता रहेगा। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाजत। मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।